मेडिकल हो गया है। मेडिकल के बाद से आरोपी आनंद की पेशी होगी। चारों आरोपियों को शिलांग लेकर जाया जाएगा। बड़ी खबर है, चौथे आरोपी आनंद का मेडिकल हो गया है और अब इस मेडिकल के बाद आरोपी आनंद को पेश किया जाएगा कोर्ट में। चारों आरोपियों को शिलांग लेकर जाएंगे और देखिए आज ही हो सकता है कि चारों आरोपियों को शिलांग ले जाया जाए और इसके साथ ही आज सोनम के साथ आमने सामने बैठाया जाएगा चारों आरोपियों को। किसकी पूरी मिली भगत से इस कांड को किया गया है, कैसे ये पूरा मर्डर प्लान किया गया, ये पूरी जानकारी तभी साफ हो पाएगी जब शिलांग टीम पूछताछ करेगी, शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी और यहां जब सभी आरोपी और सोनम आमने सामने शिलांग में मौजूद होंगे। चौथे आरोपी आनंद का भी मेडिकल हो गया है और मेडिकल के बाद आरोपी आनंद को पेश किया जाएगा। चारों आरोपियों को शिलांग लेकर जाएंगे और आज ही सोनम को एक तरफ जहां पटना से लेकर जाया जा रहा है शिलांग, तो वहीं बाकी के चारों आरोपियों को भी डायरेक्ट इंदौर से शिलांग लेकर जाया जाएगा। गुवाहाटी से बाय रोड लेकर के जाएंगे और वहां तक फ्लाइट से पहुंचेंगे चारों आरोपी और उसके बाद आगे की पूछताछ, आगे की जांच पड़ताल शिलांग पुलिस करने वाली है। शिलांग पुलिस को कस्टडी मिली हुई है और देखिए यहां पर ट्रांजिट रिमांड भी मिली हुई है। चौथे आरोपी आनंद का मेडिकल हो गया है। लगातार 4 आरोपियों के नाम सामने आ रहे थे। 3 आरोपी जो है वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और ऐसे में चौथे आरोपी का भी मेडिकल हुआ है। और देखिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश चौधरी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे इंदौर का। सहयोगी हमारे मौजूद है अक्षत इंदौर में। इंदौर में देखिए चौथे आरोपी आनंद का मेडिकल हो चुका है और बस अब कुछ ही देर में पेशी की जाएगी। इसको लेकर क्या हालचाल है, बताइएगा अक्षत। अंशिका, अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि आनंद कुर्मी थे, जो चौथे आरोपी थे जिनको बीना से गिरफ्तार किया था, मैं कोर्ट में ही मौजूद हूं। उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है क्राइम ब्रांच द्वारा और उन्हें अब यहां से क्राइम ब्रांच वापस जो कोतवाली है वहां पे ले जाया गया है। जो आनंद थे वो फरार हो गए थे जब ये खबर ब्रेक हुई थी, जब 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत उनको भी पकड़ लिया और उसके बाद इंदौर लेकर आती है। जो 3 आरोपी थे उनको कल ट्रांजिट रिमांड मिल गई थी और अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो आनंद कुर्मी है उनको भी अब 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड जो है वो पुलिस ने दे दी है और क्राइम ब्रांच अब उनको यहां से लेकर वापस कोतवाली लेकर गई है, जहां पे उनसे इंटरोगेशन किया जाएगा जिस तरीके से जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था। तो अब इंदौर पुलिस भी जो बची कुची तहकीकात पुलिस को यहां पे करनी है वो उनसे करेगी। अंशिका, लगातार उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि किस तरीके से, क्या रूट मैप था, कैसे आप लोग गए थे। जो अभी भी सवाल हैं जिनका जवाब सब मांग रहे हैं वो सारे सवाल अब उन चारों से इंट्रोगेशन में किया जाएगा। और सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, हमने एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी जो हैं उनसे भी बात करी थी, तो उन्होंने हमें ये बताया है कि शाम को 4-5 बजे के आसपास लगभग इन चारों को शिलांग पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा और ये यहां से इनको शिलांग लेकर रवाना होंगे। अंशिका, अक्षत, देखिए यहाँ पर वो चारों आरोपी जो है अब इनको भी शिलांग लेकर जाया जाएगा। हमारे सहयोगी पटना में मौजूद है राकेश चौधरी, सीधा पटना का रुख करेंगे क्योंकि देखिए पटना से ही सोनम रघुवंशी को आगे लेकर जाया जाएगा और इस वक्त पटना में ही मौजूद है सोनम रघुवंशी। राकेश, क्या अपडेट है, बताइएगा। बिल्कुल अंशिका, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी फुलवारी शरीफ थाना में है और जो कि पटना एयरपोर्ट से महज 12 किलोमीटर दूर है और यहीं सोनम को रखा गया है। और सुबह से अभी तक सोनम जब गाजीपुर रात 12 बजे वहां से निकली, उनकी ट्रांजिट रिमांड दे दी गई थी। उसके बाद 12 बजे से सुबह 6 बजे यहां पहुंची है और 6 बजे के बाद अभी 10:30 बजने को है। सोनम यहीं स्टाफ क्वार्टर में है और यहां से उनको कोलकाता के रास्ते सबसे पहले असम गुवाहाटी ले जाया जाएगा और गुवाहाटी के बाद वहां से बाय रोड उनको शिलांग ले जाया जाएगा। और शिलांग पुलिस की 2 टीमें निकली हुई थी। एक टीम गाजीपुर पहुंची जहां सोनम ने जो है कथित तौर पर सरेंडर किया या उनको पकड़ा गया और दूसरी टीम इंदौर गई थी। लेकिन यहां कोऑर्डिनेशन बनाने की बात है तो मेघालय पुलिस ने आपस में दोनों टीमों ने कोऑर्डिनेशन बनाया है कि ऐसे वक्त में इंदौर से भी रवाना हो और ऐसे वक्त में यहाँ पटना से भी रवाना हो कि एक तय समय पर जो है गुवाहाटी पहुंचे और गुवाहाटी से उनका काफिला शिलांग के लिए जो रवाना हो तो सारे आरोपी एक साथ हो। चूंकि उनको 72 घंटे के भीतर सोनम को अदालत में पेश करना है और उन सभी जो सोनम के साथ मिले हुए लोग थे जो आरोपी हैं उनको भी अदालत में पेश करना है। तो यहाँ मेघालय पुलिस ने कोऑर्डिनेशन बनाकर एक रूट तय किया है। यहाँ से पहले पटना से सोनम को बंगाल ले जाया जाएगा, कोलकाता से वो फिर गुवाहाटी कनेक्टिंग फ्लाइट से पहुंचेंगी और वैसे ही इंदौर से भी जो मेघालय पुलिस की टीम है
है वो गुवाहाटी होते हुए शिलोंग तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द मेघालय पुलिस के सामने ये चुनौती है अंशिका कि जल्द से जल्द सोनम को अदालत में पेश किया जाए, वहां कस्टडी की मांग की जाए और वो 15 से 21 दिन की हो सकती है। और इस दौरान जब पूछताछ होगी तो सोनम का जो किरदार है उसकी जो कई कहानियां सामने आ रही है, कहा जा रहा है लव ट्रायंगल है या सोनम ने ही हत्या की है, सोनम ने ही धक्का दिया था, तो ये जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, जब सोनम से वहां पुलिस पूछताछ करेगी, कड़ाई से पूछताछ होगी तो सोनम ये चीज़ बता पाएगी। जब हमने सोनम से बात करने की कोशिश की तो गाजीपुर से मैं ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँचा और 6 घंटे के सफ़र में सोनम ने एक बार भी मुंह नहीं खोला, यानी कि वो चुपचाप बैठी थी। तो कहीं ना कहीं जो सोनम पहले बता रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ, तो वो अभी भी इसी बात पर अडिग है। लेकिन मेघालय पुलिस का जो एंगल है, मेघालय पुलिस अब वो शिलोंग पहुंचकर ही ये जांच करेगी, पूछताछ करेगी, कस्टडी मिल जाएगा। उसके बाद सोनम की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई बिल्कुल दिखाई राकेश, देंगी। देखिए सोनम जो है वो अब शक के घेरे में है, मुश्किलें लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब शिलोंग पुलिस आगे की पूछताछ करेगी। हमारे सहयोगी नीतेश गर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। नीतेश गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। नीतेश, आप किस जगह पर मौजूद हैं, क्या हलचल है और इसके बाद यहाँ से क्या सभी आरोपियों को एक साथ लेकर जाया जाएगा, क्या अपडेट मिल रही है, बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोनम के ऊपर, मैं आपको अंशिका बता दूं, तमाम दर्शकों को आपके जरिए बता दूं कि ऐसा कोई यहां पर व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो इस केस की चर्चा ना कर रहा हो। सड़क में खड़ा माली हो, रोड में टैक्सी चलाता ड्राइवर हो, या फिर होटल में टिकट काटता काउंटर वाला हो, मैनेजर हो, या फिर टूरिस्ट पर्ची देने वाला हो, या फिर टूरिस्ट हो या घर देने वाले हो, सभी इस केस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जब शिलोंग लाया जाएगा उसे तो सबसे चर्चित जगह होगी। अंदर हमने बातचीत की, लाइनअप किया है। अभी जो है पुलिस ने अपडेट जो है इनको नहीं अलर्ट किया है। कहीं ना कहीं सुरक्षा सबसे बड़ा मसला होता है। शिलोंग से दूरी है शिलोंग की दूरी है गुवाहाटी से करीब 120-30 किलोमीटर। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ से सुरक्षात्मक ढंग से ले जाया जाए और हो सकता है कि यहाँ की पुलिस जो है उनको कारकेट देते हुए वहाँ तक छोड़ेगी जहाँ तक शिलोंग सीमा आएगी और फिर वहाँ से वहाँ की पुलिस, मेघालय पुलिस आएगी और फिर उसको मेघालय की सीमा से ले जाकर अंदर तक ले जाया जाएगा। अब थोड़ा सा कानूनी मसले भी मैं समझा दूं जो कि दर्शक समझना चाहते हैं कि अब कानून में पेचीदगी, कानून में चल क्या रहा है। देखिए, ट्रांजिट रिमांड वो रिमांड होती है जब भी किसी बंदी को जो दूसरे क्षेत्र में क्राइम करके आता है और उसे उस न्यायाधिकार, हर न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है, जुडिशियल जो है क्षेत्र होता है। तो ये क्राइम कहाँ हुआ? सोहरा में, सोहरा पुलिस स्टेशन में। और सोहरा पुलिस स्टेशन, सोहरा न्यायालय और इसके साथ शिलोंग न्यायालय का ये क्षेत्राधिकार है। हाई कोर्ट भी यहाँ पर है, लेकिन अभी लोअर कोर्ट तक बात है। अब चूंकि इंदौर में ये लोग पकड़े गए, उत्तर प्रदेश में पकड़े गए, क्षेत्राधिकार वहां से अलग है, इसलिए यहाँ की न्यायिक प्रणाली से उन्हें गुजारा जा सके तमाम तथ्यों तर्कों के साथ, इसलिए ट्रांजिट कर रहे हैं, उन्हें भेज रहे हैं, इसकी रिमांड ली जाती है। 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड सोनम की है और 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड अन्य 4 आरोपियों की है। क्यों? क्योंकि भौगोलिक स्थितियां हैं, दूर है, आराम से लाया जा सके, दबाव न रहे, क्योंकि 24 घंटे के भीतर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, आर्टिकल नंबर 19 या 20 कहता है कि आपको प्रोड्यूस करना होगा। लेकिन जब आपके पास रिमांड 72 घंटे की, आपने प्रोड्यूस कर दिया 24 घंटे के अंदर, अब आपको मोहलत मिल गई दूसरे प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जब ये 5 आरोपी शिलोंग ले जाए जाएंगे तो 2 यहाँ पर चीजें हैं। एक तो शिलोंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि शिलोंग हाई कोर्ट के सामने है और दूसरा है सोहरा कोर्ट है। तो अभी वहां पर मंथन चल रहा है कि कहां पर पेश किया जाएगा। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि शिलोंग कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। शिलोंग कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड रख के प्रोडक्शन वारंट तामील किया जाएगा और इनको क्या लिया जाएगा, इनकी रिमांड की मांग की जाएगी। 14 दिन की बेसिक रिमांड मांग की जाती है। अमूमन 2 तरह की रिमांड मांगी जाएगी, एक तो जुडिशियल भी मांगी जा सकती है, कस्टोडियल भी। जुडिशियल क्या होती है? इसमें सीधे जेल भेज दिया जाएगा सेंट्रल। कस्टोडियल रिमांड वो रिमांड होती है जिसमें जो है कस्टडी में रखकर और पूछताछ की जाती है। ज्यादातर चांसेस हैं कि कस्टोडियल रिमांड 14 दिन की या 21 दिन की मांगी जाए और 7 दिन की मिनिमम कोर्ट से आसानी से मिल जाएगी। जैसे ही रिमांड मिलेगी वैसे ही एसआईटी का जो गठन किया गया है सोहरा पुलिस स्टेशन का, या तो वो सोहरा पुलिस स्टेशन, चेरापूंजी पुलिस स्टेशन हवालात में रखकर पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन केस बहुत हाई प्रोफाइल है तो ज़्यादा चांस है कि शिलोंग में ही जो है जो एसपी ऑफिस है या जो सुरक्षित एरिया है वहाँ रखकर 5 से पूछताछ की जाएगी।
पूछताछ करने के बाद दोबारा न्यायालय में पेश किया जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो और रिमांड मांगी जाएगी, नहीं पड़ेगी तो नहीं मांगी जाएगी, सीधे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। और यहां से तमाम गवाह सबूत सब कुछ इकट्ठा करने के बाद 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। इसी दौरान अब ये बचाव पक्ष अपने प्रयास करेगा। इनके घर से कौन कौन आता है इस पर भी मेरी नजर रहेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे हर चीज दिखाने की पहलू की। तो ये मैं दर्शकों को आपके जरिए पूरी न्यायिक प्रणाली बता रहा था कि इस तरीके की न्यायिक प्रणाली का जो है पूरा अनुप्रयोग होगा, और फिर उसके बाद क्या होता है आगे, बेल लगाई जाती किन बेसिस में, अब ये यहीं का कोर्ट समझेगा। यहीं पर जो है आने वाले समय की न्यायिक प्रणाली लंबी जो है चलेगी।